हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साहब अदलम एंड यू वाचिंग अवर ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज हम लोग करने वाला है क्लास इग्नू के MT 12 का वीडियो। इग्नू के MT पे हम लोगों ने ऑलरेडी सिंपलेक्स मेथड तक वीडियोस कर रखे हुए हैं। आज हमारा जो क्लास डिस्कशन स्टार्ट होगा वो होगा सिर्फ एक ही मेथड हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिग एम मेथड। इसे हम लोग बिग एम मेथड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे चांस बिग एम मेथड के नाम से जानते हैं, चांस मेथड ऑफ पेनल्टी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके और बहुत सारे नामों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इग्नू के लिए बात की जाए तो ये जो कंटेंट हमारा है, जो अगर इग्नू के स्टूडेंट्स की बात करें स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड बुक में डिस्कस नहीं है, उन लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। उन लोगों ने अपने बुक में कुछ इस तरह से लिख दिया है कि सिंपलेक्स मेथड खत्म करने के बाद हमारे पास दो मेथड आते हैं, जिसमें से एक है ये चांस बिगर मेथड और दूसरा है हमारा टू फेज मेथड। तो कहते हैं कि टू फेज मेथड करना ही हमारे लिए एनफ है, चांस बिग मेथड की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये दोनों ही करवाऊंगा, दोनों ही समझाऊंगा, क्योंकि चांस बिगर मेथड पे भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर है? तो सारे कैंडिडेट रेडी हैं? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है कि सिंपलेक्स मेथड हम लोगों ने सीख लिया, जिसमें हम लोगों ने किसी भी एलपीपी गिवन एलपीपी को सॉल्व करना सीखा, ठीक है। तो फिर हम लोगों को अलग से ये चांस बिगर मेथड को सीखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्यों हम लोगों को ये सीखना पड़ रहा है? क्लियर है? मैं इसे समझाने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसको हम चांस बिगर मेथड पे बनाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैक्स जेड के साथ क्या दिया गया है स्क्रीन पे। अगर जब मैं लिख रहा हूँ कोशिश कीजिए कोई और कुछ मत कीजिए, वरना मुझे डिस्टर्बेंस होगा। मैक्स जेड इक्वल्स टू कुछ इस तरह से दिया गया है 2x1 माइनस 3x2। मैं वेरिएबल ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन एम है आप लोगों को सिखा दे रहा। इस टाइम पे जब मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी चाहे तो स्क्रीन पे लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग कुछ ना लिखे। जो भी बोल रहा है रेज हैंड ऑप्शन, या फिर अभी आप लोग अनम्यूट है तो बोल भी सकते हैं। मैक्स जेड मैंने लिख दिया। अब सब्जेक्ट टू, जैसा कि आपको पता है कि एलपीपी में हमेशा सब्जेक्ट टू आता है, तो सब्जेक्ट टू क्या है हमारे पास माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल्स टू -2। इसके बाद है 5x1 प्लस 4x2, 4 लिखा है मैंने, ठीक है। ये है लेसर इक्वल्स टू 46 और यहाँ होगा 7x1 प्लस 2x2, ये होगा ग्रेटर इक्वल्स टू 32। वेरिएबल्स हमारे पास x1 है और x2 है, ये दोनों ही वेरिएबल को ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना होगा, ठीक है। हम लोगों को पता है जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों के मन में पहला सवाल ये होगा, क्या जरूरत है कि हम इसे चांस बिगर मेथड में बनाए, क्यों इसको हम लोग अपने पुराने मेथड सिंपलेक्स मेथड में नहीं बना सकते? इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दूं। इसे करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, सॉरी इसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में सिखा दिया है, वो भी हमारे वीडियो के सीरीज में एक वीडियो था स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अभी नहीं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं सच दैट लिखता हूँ। सच दैट लिखने पे देखिए ये क्या होगा, माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल्स टू -2, यही रहेगा ना? हाँ या ना? सीमा आंसर दीजिए, ये ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा? आई थिंक सीमा सो गई है, नहीं याद है सीमा? हेडफोन यूज कीजिए अगर क्लास में है तो, वरना फिर समझने में दिक्कत होगी। पूजा बताइए ये ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा? शुभम पता है ये इस फॉर्म में ऐसे ही रहेगा या नहीं रहेगा, या कुछ चेंजेस करने हैं? ओके, इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल भी पुराना चीज रिवाइज नहीं किया है और आप बिना रिवाइज की क्लास में चले आए हैं। याद रखिए जब भी आप स्टैंडर्डाइज करेंगे ये सब कुछ इक्वल टू में कन्वर्ट होगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा इसको। अब मैं यहाँ पर इतना सारा गैप क्यों छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। मैं बता दूं, अभी मैं पूरा करके भी दिखा रहा हूँ। ये -2 है ना, तो ये इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अब बीच में जो मैंने स्पेस क्रिएट किया वो होगा स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की वजह से, ठीक है। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल सबको याद है? हाँ। ये क्या लिख रहा है, ग्रेटर इक्वल टू, यानी कि ये बड़ा है। जब कोई बड़ा होता है तो उसको कम करेंगे तब ना इक्वल टू होगा। देखिए ये दिखा रहा है ना कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो लेफ्ट वाली हमारी क्वांटिटी है, ये
हमारे राइट वाली क्वांटिटी से बड़ा है, ठीक है। तो अगर राइट वाली क्वांटिटी से वो बड़ा है तो डेफिनेटली हम लोगों को अपने राइट वाली क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। ओनली देन हम लोग के हमारे लिए ये पॉसिबल हो पाएगा ना कि वो दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो हम लोग इस लेफ्ट वाली क्वांटिटी को कैसे कम करेंगे, तो हम लोग कुछ माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? एक वेरिएबल x3, ठीक है। और इसके पहले कोएफिशिएंट कितना इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है। अब हम लोग सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है 5x1 प्लस 2। अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली x3 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x3 हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, और ये है स्लैक या सरप्लस। ये जो वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया ये क्या हुआ, स्लैक या सरप्लस? नहीं पता किसी सबको? ये वेरिएबल हमारा है सरप्लस वेरिएबल, क्योंकि हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया है। इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। ये हमारा सरप्लस वेरिएबल था, इसलिए हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर x3 ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, तो यहाँ पर x3 हो नहीं सकता, हम लोग उससे उसका कोएफिशिएंट 0 देंगे। यहाँ पर ये क्या है, लेसर, तो हम लोगों को स्लैक वेरिएबल देना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल्स टू। तो हम लोग यहाँ क्या ऐड करेंगे, तो आपको पता है कि x1 x2 x3 तो हो चुका है, तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ क्या कहते हैं, x4 करते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अब x4 यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर x4 लिखेंगे और इसका कोएफिशिएंट कर देंगे 0। अब ये भी इक्वल टू हो गया, किसके इक्वल टू हो गया, 46 के। अब लास्ट वाले टर्म की इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। 7x1 प्लस 2x2, ठीक है। अब यहाँ पर 0x3 होगा क्योंकि x3 है नहीं, और 0x4 होगा क्योंकि x4 भी ऑलरेडी यूज है, यहाँ पर कोई x4 नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये हमारे पास है ग्रेटर, इसको कम करना पड़ेगा। ये ग्रेटर है, जब ज्यादा है तो कम करने पर इक्वल होगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले केस में किया था। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कम करेंगे। क्या कम करेंगे, कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, अर्चना? अर्चना, कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे? x3 x4 हो गया है, तो अब हम लोग जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा x5। तो x5 में 1 और माइनस का साइन क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि ये ग्रेटर है, तो माइनस करके हम लोग कर दिए इसे इक्वल्स टू 32। अब सवाल उठता है यहाँ पर क्या, तो आपको पता है यहाँ पर भी 0 into x5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 into x5 होगा। अगर मन में ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने 0 क्यों डाला, ठीक है, और 0 के पहले प्लस क्यों डाला, माइनस क्यों नहीं डाला, तो ये सारे डाउट को क्लियर करने के लिए वो वीडियो देखिए जिसमें हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन किया था। याद है, हम लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज्ड वीडियो बनाया, सॉरी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ एन एलपीपी का वीडियो बनाया था, वो वीडियो जाके देखिएगा। अब आपके मन में अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया होगा कि हम लोगों ने जब क्लास स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि हम चांस बिग एम मेथड सीखने जा रहे हैं। क्यों सीखने जा रहे हैं, क्या जरूरत है बिग एम मेथड की? इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिला नहीं मिला होगा। सिंपलेक्स मेथड में भी हम लोगों ने जब किया था यही सारी चीजें की थी, राइट। लेट मी रिमाइंड यू, सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी भी इक्वेशन में हम लोगों ने चांस बिग एम मेथड में ये जो आप दिख रहा है ना फर्स्ट वाला इक्वेशन जिसमें ग्रेटर दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं, सॉरी सिंपलेक्स मेथड में ग्रेटर देन नहीं किया था, ऑलवेज लेसर देन किया था, राइट। ऑलवेज लेसर देन पे क्वेश्चन किया था ना। तो अगर हमेशा हर क्वेश्चन हम लोगों ने लेसर देन पे किया था, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर और लेसर दोनों मिक्स शब्द है। इस तरह के क्वेश्चन या जहां पर सिर्फ ग्रेटर देन टाइप हो, उस टाइप के क्वेश्चंस पे हमारा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हम लोग जो पिछला मेथड है सिंपलेक्स मेथड वो यूज नहीं कर पाएंगे। पिछले मेथड हम लोगों ने जो यूज सीखी थी वो यहाँ अप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर होगा। दूसरा एक और चीज आप लोगों ने इस क्वेश्चन में नोट नहीं किया, देखिए इसके राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव क्वांटिटी है, राइट। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड नहीं है, ये भी आप लोगों से कहा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे पॉजिटिव और इसे लेस देन कर लेना चाहिए था, क्लियर। तब क्या होता है, ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है और हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होता है कि ये प्लस होता, ये क्वांटिटी हमारी माइनस हो जाती, ये क्वांटिटी हमारा प्लस होता, और बाकी दोनों तो 0 है, उसमें कोई साइन चेंज नहीं करने से चलेगा और ये भी हमारा प्लस हो जाता। राइट हैंड साइड का क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों को जो स्लैक सरप्लस वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं वो कर दिए। क्लियर हुआ इतना दूर तक?
अब मन में क्वेश्चन आएगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ क्या करते थे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड है, जो क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है 2x1 माइनस 3x2 उसे सिंपली लिखते थे, और जितने नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए उन सबके पहले क्या डालते थे, कोएफिशिएंट। किसी को याद है? इसके बाद यहाँ पर x3 x4 x5 इंट्रोड्यूस किए ना, x3 इंट्रोड्यूस किए, प्लस डालेंगे, प्लस x4 लिखेंगे, प्लस x5 लिखेंगे, और इन सबका कोएफिशिएंट क्या पुट करेंगे, किसी को याद है? सीमा आंसर दीजिए, आपने बहुत अच्छे से किया था सिंपलेक्स मेथड क्लास में। सर 0 इंट्रोड्यूस करेंगे। 0, यस 0, ऑलवेज 0 होगा। x3 के पहले भी 0, x4 के भी 0 पहले 0, x5 के पहले भी 0। क्लियर है? अब एक डाउट मन में आ रहा होगा, और आना ही चाहिए, ठीक है? अगर सब कुछ इसे देखा जाए तो अब तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग पुराने मेथड में बना सकते हैं, राइट? चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या रेस्ट्रिक्शन हम लोग फील करेंगे। तो मुझे एक्चुअली ये जो डेटा आप लोगों को मैंने लिख के दिखाया है ना, मैं जब नीचे सिंपलेक्स टेबल रेडी करूंगा तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो मैं यहाँ सिंपलेक्स टेबल स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, ऊपर वाले डेटा की। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिस। याद है सबको? बेसिस के बाद का कॉलम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बेसिस। उसके बाद राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू बी। उसके बाद हमारे वेरिएबल x1 से लेके x5 तक, x1 x2 x3 x4 x5। इसके बाद हम लोग मीन रेशियो निकालेंगे, राइट? ओके, अब बेसिस में किसको लिखते हैं, जिसका 0 0 0 आता था, राइट? बेसिस में वही होता था ना जिसके 0 0 आते। यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ आएगा। सबसे पहले मैं b और x1 से लेके x5 तक पुट करूंगा। b की वैल्यू आप लोगों को बोल सकते हैं ना, 2, 46 और 32 है, ठीक है? तो 2 है, 46 है और 32 है। इसके बाद x1 x2 x3 x1 से लेके x5 तक की वैल्यू ये होगा 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0। अब ओके, यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, -1 हो गया है ना, ये वैल्यू -1 है। अब 5 4 0 1 0 5 4 0 1 0, और ये क्या हो गया, 7 2 0 0 -1 7 2 0 0 -1। देखिए जो बेसिस आपका फॉर्म करेगा, बेसिस में पता है ना हमारे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होता है। अगर आप लोगों को ये बात याद नहीं है तो सिंपलेक्स मेथड वाला टेबल जाके चेक कीजिए, जो आप लोग क्वेश्चन सिंपलेक्स मेथड में बनाए हैं। उसके हर एक क्वेश्चन में यहाँ जो बेसिस में हम लोग लिखते थे ना, हर एक क्वेश्चन को जब आप चेक करोगे आपको मिलेगा बेसिस जो आप फॉर्म करोगे वो एक्चुअली ये 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, 1 0 0 0 1 0, और ये आता था 0 0 1। इसीलिए आप x3 x4 x5 को यहाँ सिंपली लिख सकते थे। यहाँ देखो x3 लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद x4 भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 1 0 0 0 1 0 है। अब आपको क्या चाहिए था, 0 0 1, पर ये 1 है, 0 0 1 है, ये नेगेटिव 1 है। हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो हम लोगों को यहाँ पर 0 0 1 की जरूरत है। इसीलिए हम लोग नया एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे x6, जिसको लिखेंगे 0 0 1। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको x3 x4 x5 सब कुछ बाद में ऐसे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। मतलब आपका ये जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है वो फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए पहला 1 0 0 x3 से फॉर्म हुआ, 0 1 0 x4 से फॉर्म हुआ, और 0 0 1 x6 से फॉर्म हुआ। तो बेसिस में आ जाएगा x6। अब आते हैं इनके कॉस्ट पे। तो कॉस्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना सीजे करके, इन सबका कॉस्ट यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन से देखते हैं तो ये मुझे पैन करके आप लोगों को थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ये देखिए मैक्स जेड का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिख गया। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिख रहा है तो चलिए कॉस्ट पुट कीजिए। बताइए x1 का कॉस्ट। सीमा, पूजा बताइए x1 का कॉस्ट कितना है? नहीं पता? ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब लोग देख पा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट है वही है सीजे, ठीक है? 2 -3 0 0 0। तो x1 का कॉस्ट हो गया कितना, दिख रहा है 2। x2 का कॉस्ट -3,
x3 का 0, x4 का 0, x5 का 0, x6 तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, वो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में कहीं पर था नहीं, ये हम लोगों ने क्या किया ना। अब सवाल उठता है इसका क्या होगा, यहीं पर है हमारा चांस बिग एम मेथड का m, और याद रखिए ये ऑलवेज नेगेटिव m होगा, और ये सिर्फ यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस m इंटू x6, और जरूरत पड़ने पर इसको यहाँ हर जगह यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब यहीं पर हम लोग देखेंगे, देखिए ये 1 0 0 हो रहा है, 0 1 0 हो रहा है, तो हम लोगों को क्या जरूरत है 0 0 1 की, वो यहीं पर हम लोग क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं सच दैट बोल के जो हम लोग लिखने वाले हैं वो कितना वाइटल और कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा हमें दिक्कतें आ सकती हैं अगर हम लोग इस चीज को सही तरीके से ना सीख पाए। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें सिंपलेक्स मेथड बनाने के लिए, और अगर सिंपलेक्स मेथड सही से सीख गया है तो चांस बिगर मेथड को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मेन एम इस चैप्टर में बस इतना सा ही दिखाना था, क्योंकि इसके बाद वही करेंगे जो सिंपलेक्स मेथड में किया था, कोई नया चीज नहीं, सेम चीजें जो सिंपलेक्स मेथड में हुई थी। ठीक है, तो इस चीज के दौरान अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई है तो आप पहले उस डाउट को जरूर मुझसे पूछिए, ताकि मैं आपको वो क्लियरिफाई कर पाऊं, देन मैं आगे बढ़ूं। मैं एक बार दोबारा इतनी सी चीज को समझा देता हूं, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो फिर कुछ नहीं होने वाला, आगे चैप्टर बनाना बेकार है। तो पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक नए इंक के साथ आना चाहूंगा, कलर के साथ, और आई विल हैव टू यूज रेड दिस टाइम। लाल रेड नहीं है, चलिए पिंक से काम चला लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा मेरा रोशन से। हसमुख राम जी, तो बताइए इस चीज में कहीं पर भी ऐसी कोई चीज आपको दिखी जो आपको नहीं पता है या नहीं समझ में आई, तो वो डाउट पहले मुझसे पूछ लीजिए। रोशन? यस सर। सर यहाँ पे जो माइनस है जी सुबह हम आपके पास आ रहे हैं। सर जो बॉक्स में माइनस एम लिखे हैं वो हमेशा क्या कैपिटल एम ही रहेगा? ये बॉक्स में माइनस एम जो लिखा गया है ये कैपिटल एम ही हमेशा रहेगा ना? ये बिगर, हम जिस मेथड का नाम पढ़ रहे हैं वो चांस बिगर मेथड है, ये ऑलवेज बॉक्स ये माइनस एम ही होगा। मतलब ये कॉस्ट है एक्चुअली जो कि माइनस एम ही इंट्रोड्यूस होगा, और कुछ नहीं होगा। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? जी जी आ रहे हैं शुभम। रोशन और कोई डाउट है आपका? सर सीबी अगर सर फिलअप नहीं हुआ वैसे ही रहेगा? माइक को थोड़ा क्लोज लेके लाउडली बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर्ली। सर सीबी का जो घर है वो तो सर खाली है। सीबी खाली है, ओके। सीबी तो हमारा आप लोगों को पता है ना, x3 का कॉस्ट जो है, x3 का कॉस्ट क्या है 0, तो वो 0 पुट होगा। x4 का कॉस्ट क्या है 0, तो वो 0 पुट होगा। और x5 हमारे पास बेसिस में दूसरा टर्म कौन सा आया है, बेसिस में जो हमारा दूसरा टर्म आया है वो आया है x6, और x6 का कॉस्ट है माइनस एम, तो ये यहाँ पर माइनस एम होगा। कुछ भी खाली थोड़ी रख सकते हैं, वो माइनस एम करना पड़ेगा हम लोगों को। खाली रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने वाले थे, कैलकुलेशन जब करते तो मैं आपको बता देता हूँ जी। ओके। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन रोशन? फिलहाल तो नहीं सर। नहीं, ओके। सीमा थोड़ा देर रुक जाइए, शुभम का एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। जी शुभम। सर ये माइनस एम इंट्रोड्यूस करने का मतलब, So if you can speak a little bit louder, it will going to be okay for, it is going to be much better for me. Actually, I am not able to hear you. सर ये माइनस एम क्यों लिख रहे हैं हम लोग, मतलब इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो एक्चुअली चांस बिग एम मेथड जो है ना, हम लोगों ने जब सिंपलेक्स मेथड सीखा था तो सिंपलेक्स मेथड में ये वो बेसिक बारीक बातें थी जो शायद आप लोगों ने ध्यान से समझी नहीं थी, कि इक्वल टू करने के बाद राइट हैंड साइड में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये था। दूसरा, आपका यहाँ पर हमेशा एक बेसिस फॉर्म होना चाहिए। ये देखिए 1 0 0, ये दिख रहा है ना 1 0 0 हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 1 0 0 0 1। चांस बिग, सॉरी सिंपलेक्स मेथड में जाके देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे लेस देन टाइप होते थे, इसीलिए सारे क्वेश्चंस में हमारे पास ऑलवेज जो कॉस्ट था वो 0 0 खुद ब खुद आता था, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि जो बेसिस फॉर्म करना है वो फॉर्म हो जाता था। यहाँ पर जो एक मेथड डिस्कवर किया गया चांस के द्वारा, उन्होंने बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए जो सिंपलेक्स मेथड में सॉल्व नहीं हो पा रहे, रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है कि सिंपलेक्स में नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं।
तो हम लोग उसको दो मेथड में बना सकते हैं। एक मेथड है जिसको हम आज सीख रहे हैं, चांस बिग एम मेथड, इसको मेथड ऑफ पेनल्टी भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें हम देख पा रहे थे कि बेसिस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा एक माइनस एम इंट्रोड्यूस किया। ये इस मेथड का ही मेन चीज है, ठीक है। तो क्लास लगभग खत्म होने का टाइम आ गया, 40 मिनट होने वाला है, तो हो सकता है कॉल डिस्कनेक्ट होकर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट के आगे बोलिए, और भी कोई डाउट है आप लोग ये इस बात से एकदम वरी मत होइए कि हमारा क्लास खत्म होने वाला है। मैं पूरा कंप्लीट करके जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक ये क्लास कंटिन्यू चलेगा। शुभम, और कोई डाउट है शुभम मन में? ये पूरा फॉर्म कर पाएंगे आप खुद से? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सीमा, एनी डाउट? हाँ सर, इतना बोल कुछ पूरा रही थी फॉर्म कर पाएंगे खुद से? हाँ सर, तो फॉर्म कर लूंगी सर। आपने जो ये लिया x3 x4, उसके बाद x5 आना चाहिए ना, पर आपने x6 लिया। ओके, तो ये चीज तो मैं आपको बार बार समझा रहा था, आई थिंक आप इस चीज को समझे नहीं। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जब मैंने x3 लिया तो x3 चूज करने पर वो कौन सा टर्म चूज हुआ? x3 लेने पर ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा, x3 में लाइन, x3 वाले लाइन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? 1 0 0। x4 में 0 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 0 0 0 1 0 मिल गया, तो क्या चाहिए था? 0 0 1 है यहाँ, 0 0 1 नहीं है ना, तो आपको 0 0 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ा। वो कहाँ किया आपने? x6 में किया, राइट? इसीलिए उससे हम लोगों ने जो कॉस्ट दिया है वो माइनस एम दिया है, और वही हमारे बेसिस में आया। यहाँ जो हम लोगों को अपना बेसिस फॉर्म करना है, बेसिस में वही टर्म आएंगे जो फॉर्मूला में मैच करते हैं। यह है वो सीमा, और कोई डाउट सीमा? नहीं। ओके, आगे बढ़ते। नीचे और कौन कौन है हमारे साथ? अर्चना है। अर्चना, कुछ समझ आया बेटा? कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आपका पिछला सिंपलेक्स मेथड भी किया हुआ नहीं था। यू आर नॉट यूजिंग हेडफोन। ओके पूजा, आई एम कमिंग, वेट। अर्चना, हाँ ओके पूजा। अर्चना आई थिंक मुझे सुन नहीं पा रही है। শুনতে পাচ্ছি। सुनते पास की, ओ अभी आपकी आवाज आई। जी बताइए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में? आई थिंक अर्चना के नेटवर्क में काफी इश्यूज है। ओके अर्चना, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और मैं आपको कुछ चीजें वहां पर गाइड करूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा इस क्लास को कैसे करना है। आपके बाकी क्वेश्चंस में वहां डिस्कस करता हूँ। पूजा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? इसमें दूसरा कोई डाउट? पूजा, कोई क्वेश्चन है, पूछना है, पूछिए। आवाज नहीं आ रही मुझे। अर्चना, आप म्यूट नहीं है लेकिन फिर भी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सॉरी पूजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। आप म्यूट नहीं हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मे बी आपके हेडफोन में कुछ इश्यूज है। आप एक काम करो, हेडफोन अनप्लग करके फिर बोलो। जी पूजा। पूजा, मैं अभी भी बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ आपको। आवाज नहीं आती है। आई थिंक माइक्रोफोन के साथ कुछ इशू जनरेट हो रहा है, या फिर फोन का माइक तो ऑन है, फोन का माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। ओके अर्चना, मैं आपसे भी पर्सनली कांटेक्ट करके आपसे क्वेश्चंस ले लूंगा। गुलशन, एनी डाउट? ओके ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ अब नेटवर्क इश्यूज ज्यादा हो रहा है, सबको मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी और किसी का कोई डाउट है तो पर्सनली मुझे जरूर कांटेक्ट करें, और गूगल डुओ के थ्रू या फिर पर्सनल कॉन्टेक्ट में मैं वहां पर आप लोगों को बाकी चीजें जो भी बाकी है वो समझा देता हूँ। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो, वरना डेफिनेटली हमारे ऑनलाइन क्लासेस रन अप होने वाले हैं। तो इतने दूर तक बिल्कुल सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब मेरा मेन काम होगा इसके बाद का कैलकुलेशन करना, और इसके बाद का कैलकुलेशन वही सेम कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने सिंपलेक्स मेथड में किया था। क्लियर है? कुछ भी नया नहीं करने वाला है, बिल्कुल सिंपलेक्स मेथड वाला नॉर्मल कैलकुलेशन लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिंपलेक्स मेथड याद होगा, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को कंटिन्यू फर्दर लेके जा पाओ। मुझे यहाँ से इस स्क्रीन की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ तक पैन करके लेके चलाया और यहाँ से आगे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये
एक्चुअली 3 कॉलम में इस तरह से हमारे पास डिवाइड होने वाला है। ये हमारा ओके, मेरी हैंड राइटिंग से ज्यादा मेरा लाइन गंदा है और ओके मैं बहुत सीधा सीधा लाइन दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया। मीन रेशियो यहाँ निकालेंगे, ये लाइन नीचे में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, ZJ। याद है सबको ZJ कैसे निकालते हैं? सीमा ZJ कैसे निकलेगा? उसके बाद CJ माइनस ZJ। बोलिए ZJ कैसे निकालेंगे? ऐड करके ऐड करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे। CB के कॉलम को रिस्पेक्टिव x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, CB को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उनको ऐड करेंगे। तो 0 into 1 0, 0 into 5 0, 7 into m यानी कि -7m। तो ZJ की वैल्यू हो रही है -7m। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से ये सब होगा -2m, 0 0, ये होगा +m, ये होगा -m, राइट। अब CJ माइनस ZJ, तो ये हमारा CJ का वैल्यू है। ये पूरा जो कॉलम है ये CJ है। 2 -3 0 0 0 -m रिस्पेक्टिवली सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2 से सब्सट्रैक्ट किसको करेंगे? -7m को। तो ये हो जाएगा 7m 2 + 7m। बिल्कुल इस तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2m -3। ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 हो जाए। याद रखिए बेसिस हमेशा आपको 0 फॉर्म करके देगा। देखिए ये -7 है, इसको आप माइनस कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा। जो बेसिस नहीं है वो चेंज होगा। जैसे ये बेसिस नहीं है ना, तो इसको आप क्या करोगे? 0 से m को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास वैल्यू? -m। अब ZJ माइनस CJ की बेसिस में देखना होगा मोस्ट पॉजिटिव। हम लोग मोस्ट पॉजिटिव चेक करते हैं, तो कौन सा मोस्ट पॉजिटिव है? गैलेक्सी A20। ओके जी बोलिए। सर बोल रहा था ये लास्ट में जो CJ माइनस HJ आप किए 1 2 3 4 सर, 5 नंबर -m और छठा में 0। 1 2 3 4 हाँ -m जी। ये कैसे किया? ये देखिए यहाँ से 0 से मैं इसके रिस्पेक्टिव कॉलम m को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, तो 0 से m को माइनस करूंगा तो -m होगा, और ये तो -m है तो -m से -m को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 0 ही ना होगा। सेम क्वांटिटी सेम साइन। ओके सर जी सर। तो ये रिजल्ट हमारा निकल के चला आया। अब मन में एक सिंपल सा डाउट आएगा। पहले क्या करते थे, दिख जाता था ना कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है। शुभम याद आ रहा है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिख जाता था नंबर में, लेकिन यहाँ तो नंबर में कोई नहीं है, सब में वेरिएबल है। तो कैसे डिसाइड करेंगे मोस्ट पॉजिटिव कौन है? इससे डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। m की कोई भी वैल्यू मान लो अपने मन में, कोई भी वैल्यू मान लो। m की वैल्यू चलिए 0 मान लेते हैं। 0 मान लेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये होगा 2, ये होगा -3 और ये होगा 0। तो आपको सिर्फ साफ दिख रहा है कि ये सब नेगेटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, सिर्फ पहला वाला 2 आ रहा है पॉजिटिव। अब अगर आप m की वैल्यू 0 की जगह में 1 मान लोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 7 + 2 9, ये होगा -1। तो ये पॉजिटिव हुआ, बाकी सब नेगेटिव फिर से रहे हैं। तो हर हाल में क्या दिख रहा है? m की वैल्यू अगर आप कंसीडर कर लो अपने मन में कुछ भी, आपको ऑलवेज एक क्वांटिटी मिल जाएगा। तो आपको वो क्वांटिटी कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। आप लोगों को ये जो टर्म मिला यही हमारा हो जाएगा एंटरिंग, सॉरी ये हाँ ये जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं यही हमारा एंटर होता है ना। तो वो हमारा एंटरिंग रो मिल गया। कौन सा है? x1। अब हम लोग को देखना है कौन हमारा डिपार्ट करेगा इसमें से। तो डिपार्टिंग सेलेक्ट करने का तरीका क्या था? एंटरिंग वाले के साथ रेशियो निकालेंगे। तो 2 के साथ 1 का रेशियो करेंगे तो 2 होगा, 46 के साथ 5 का रेशियो करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, समथिंग है, जरूरत नहीं है मुझे निकालने की एग्जैक्टली। और 32/7 करेंगे तो कितना होगा? <5 होगा ना, राइट? <5 आएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.9 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। और इसमें हम लोग मीन रेशियो कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है, यानी हमारा x3 जो है वो डिपार्ट करेगा। ठीक है, x3 हमारा डिपार्ट कर जाएगा और उसकी जगह पे एंटर कौन करेगा? x1। तो हमारा नया कॉलम बनाने के लिए हो गया है रेडी। अब मैं चलता हूं अपने नए कॉलम की तरफ जहां पर मैं सारे क्वांटिटीज लिखूंगा। x3 की जगह पे x1 लिखूंगा और x4 x6 अपनी जगह पर बना हुआ है। क्लियर है? और बाकी चीजें मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। चलिए इसको स्टार्ट करें आगे। सब तो हम लोगों ने रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिख दिए हैं, सबके सारे रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिखने हो चुके हैं। तो हम लोगों का अब हमारा एम होगा कि जो की एलिमेंट है उस की एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सबसे पहले की एलिमेंट को 1 करना। तो की एलिमेंट हमारा है ही यहाँ पर 1,
राइट। हम लोग देख पा रहे हैं की एलिमेंट हमारा 1 है तो कुछ नहीं करना होगा, और चूंकि की एलिमेंट 1 है तो ये जो पूरा रो है ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 बी वाले में, उसके बाद 1, फिर -1, फिर से 1, फिर 0, 3 0 टर्म्स है, राइट। ये हम लोगों ने x3 के लाइन पे लिखा, ये हमारा x3 का लाइन हुआ, ये x4 का लाइन होगा 0, x5 का लाइन होगा क्या होगा 0, और x6 होगा 0, ठीक है। मुझे इसे थोड़ा दाग देके ना सीधा कर लेना पड़ेगा, वरना बाद में जाके कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है यहाँ से। यस सर। ये हमारा x1 हो रहा है, ठीक है। ये हमारे x2 जा रहे हैं, ये x2 ऐसे आया है, ऐसे आया है। आप लोग जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो काइंडली पहले से दाग दे दे। सिंप्लेक्स मेथड को करने में थोड़ी अकाउंटेंसी वाली फीलिंग आ सकती है आप लोगों को कि अकाउंटेंसी का मैथ बना रहे हैं, वैसे अकाउंटेंसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओके, देखिए तो एक्चुअली मैं यहाँ भी ग्राफिक टैब में और स्केल अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे ही बनाना पड़ता है। इतनी दूर तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इस कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो देखिए हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोगों को नया 2 बनाना है, x4 और x6 को नया फॉर्म करना होता है। कैसे फॉर्म करते हैं? तो ये तरीका ये होता है कि अगर आप लोगों ने x1 का की एलिमेंट 1 कर दिया तो की एलिमेंट के नीचे जितना है सब 0 होना चाहिए, क्लियर। तो की एलिमेंट के नीचे वाले को 0 कैसे करें? की एलिमेंट के नीचे वाले को 0 करने के लिए ये 5 है और इसको मुझे 0 करना है, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा ना, ये 5 है, जो ये एलिमेंट है वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ जहां जहां एलिमेंट है वो लिख दो, जैसे यहाँ 46 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, इसमें 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ये मैंने कौन सा एलिमेंट लिखे? जो हमारे पास ऑलरेडी x4 में अवेलेबल है, क्लियर। अब मुझे इसे 0 करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? मुझे इसे 0 करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। जो यहाँ करूंगा वो सब में करूंगा। इस पे क्या मैंने माइनस, तो सब में करना होगा माइनस। चलिए सब में करते हैं, यहाँ भी माइनस, इस पे 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 भी माइनस। अब माइनस करने के बाद क्या करना पड़ेगा? देखिए जो हम लोगों ने नया एलिमेंट फॉर्म किया है वो क्या है? 1। इसका अगर आप 5 टाइम्स कर दोगे इस पूरे रो का तो ये 0 हो जाएगा ना। तो ये जो 1 था उसका आपने क्या किया? 5 टाइम्स, यानी ऊपर वाले एलिमेंट का 5 टाइम्स। तो ऊपर वाला एलिमेंट 2 है, इसका 5 टाइम्स यहाँ करना होगा। ऊपर वाला एलिमेंट -1 है, इसका 5 टाइम्स करना पड़ेगा। ऊपर वाला एलिमेंट 1 है, इसका 5 टाइम्स, 0 का 5 टाइम्स 0, 0 का 5 टाइम्स 0, 0 का 5 टाइम्स 0। क्या हुआ? ये इसका कैलकुलेशन करके देखें ये कितना आ रहा है। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उससे हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखिए 5 2 10, 46 में से 10 सब्सट्रैक्ट किए तो ये हो गया 36। ये 0 करना था, 0 आ चुका है। ये होगा 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस, +4 9, ये होगा -5, जो हो गया 1 0 0। तो ये हम लोगों को, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा भूल जाइए, ये अब हमारे पास नहीं रहा, ये हमारा नया एलिमेंट फॉर्म हो गया। x4 नया फॉर्म कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोगों को वैसे ही नया x6 फॉर्म करना होगा। तो दोबारा मैं x6 में वही चीजें करके दिखाता हूँ। जो एलिमेंट है सबको पहले लिखिए। तो यहाँ कौन है? 32 7 2 0 0 -1 1। अब इसे 0 करने के लिए क्या करना होगा? जो नया आपने फॉर्म किया था 1, सब में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट 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 सब्सट्रैक्ट। ये जो पहले 5 टाइम्स किए थे वो तो दूसरे वाले लाइन के लिए किए थे। अब हम लोगों को 7 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर वाले का 7 टाइम्स करने पे ये 0 हो जाएगा ना। ऊपर वाले का 7 टाइम्स, ऊपर वाला है 2, उसका 7 टाइम्स। ऊपर वाला है -1, उसका 7 टाइम्स। ऊपर वाला क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 1, इसका 7 टाइम्स। 0 का 7 टाइम्स 0, 0 का 7 टाइम्स 0, 0 का 7 टाइम्स 0। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। 7 2 14, 32 से 14 सब्सट्रैक्ट कीजिए, 18 होगा रिजल्ट। ये 0 हो गया है, ये हो गया फिर से 9, ये हो गया हमारा -7 0 0 नहीं 0 2, ये तो 0 होगा, ये होगा -1 ना, ये होगा हमारा -1 और ये हो गया 1। तो इसको भूल जाइए, ये हमारा एलिमेंट यहाँ से जा चुका है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और सेकेंड टेबल में अब हम लोगों को करना है काम, क्योंकि जेड सीजे निकालेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी इस क्लास में ऐसे इसके बाद एक और टेबल बनाना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा ऑप्टिमाइज्ड होगा फंक्शन।
तो सर टेबल जब बनाइएगा तो सर वहाँ पे थोड़ा गैप ज्यादा छोड़िएगा ताकि लिखने में सुविधा हो। कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये सब आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है, प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें होती है। तो आप लोगों को अब तो आइडिया मिल चुका होगा कि हमारा अगला जो चीज होने वाला है वो होने वाला है, इस वाले कॉलम को बड़ा करते हैं, इसे भी बड़ा करते हैं, यहाँ पर अभी बड़ा होने वाला है। तो अब जो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हैं वो पहले करेंगे जेड जे कैसे निकलेगा, रेस्पेक्टिव को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, 2 1 are 2 0 और ये भी हो गया 0, तो ये रिजल्ट दिया सिर्फ, ये हो गया -2 और ये हो गया -9m, -2 -9m। यहाँ क्या हो रहा है 2, ये तो 0 हो जा रहा है बीच वाला, और ये हो रहा है -7m, 2 -3 +7m हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ ये भी हो गया 0, तो ये फाइनली 0 ही आ गया। 2 से 0 को मल्टीप्लाई किए 0, 0 से 0 को मल्टीप्लाई किए 0 और -m से 1 को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया +m। यहाँ क्या होने वाला है 0 0 और ये हो गया -m। अब इन सब का जो हम लोग को क्या निकालना है, CJ - ZJ। तो आप लोगों को ये याद करना होगा कि जो CJ - ZJ हम लोग करेंगे वो सब्सट्रैक्ट करना होगा किससे, CJ क्या था हमारा, ये जो हम लोगों ने फंक्शन के स्टार्टिंग में लिखा था ये कॉस्ट, तो ये पहला है 2, दूसरा है -3, उसके बाद लास्ट में है -m। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में करना पड़ेगा, पहला है 2, उसके बाद है -3, तो इसमें क्या करना होगा, 2 से 2 माइनस करना होगा तो 0 हो गया, इसमें -3 से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो -3 से -2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9m होगा तो 9m - 1 होगा, इसका रिजल्ट आएगा 9m - 1। इसमें क्या है 0, 0 से माइनस करोगे तो ये -7m होगा, -2, ये है, ये भी 0 है, ये हो गया आपका 0 है तो -m, और ये -m था तो ये हो गया 0, आपका JJ - CJ हो गया। अब इसमें क्या देखना है, मोस्ट पॉजिटिव, ऑब्वियसली मोस्ट पॉजिटिव हमारा ये कॉलम आने वाला है, राइट, मोस्ट पॉजिटिव मिल गया है। अब हम लोगों को रेशियो निकालना होगा, तो हम लोगों ने ये सेकंड कॉलम सेलेक्ट किया है। देखिए 2 डिवाइडेड बाय -1, इस तरह से रेशियो करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय -1 मतलब अनडिफाइंड नेगेटिव लेना मना था, तो ये हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ओके, 0 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया वेट मैंने गलत ले लिया, 2 डिवाइडेड बाय 1 लिया, 36/0 और 18/0। ओके ओके ओके, 2 डिवाइडेड बाय -1 ये नहीं लिया, 36 डिवाइडेड बाय 9, इसमें ये लेना होगा ना, 36 डिवाइडेड बाय 9, तो 4 पॉइंट समथिंग आने वाला हमारे पास, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है, इसे थोड़ा करेक्शन कर दो, ये होगा हमारे पास 36/9, 36/9, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4 पॉइंट समथिंग, और इसे चेक करते हैं तो 18 को हम लोग करना होगा 9 से, 18 डिवाइडेड 9 यानी कि 2, तो पहला वाला हम लोगों ने लिया ही नहीं, ये तो पिछले वाले ये हम लोगों ने लिया ही नहीं, ये आया 4 पॉइंट समथिंग, ये आया 2, तो मिनिमम कौन है 2, राइट, और ये एंटरिंग वेरिएबल हुआ, तो ये हमारा हो गया की एलिमेंट। देखिए की एलिमेंट इस बार 1 नहीं आया है, ठीक है, 9 आया, तो इसको 1 करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टेबल एक बार फिर से फॉर्म करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों का अब तक आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो इस टेबल में हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट और फाइनल टेबल की तरफ बढ़ते हैं। इस टेबल में हमारा आंसर आ जाएगा, और आप लोग एक खासियत देखिएगा, यहाँ पर 2 सेलेक्ट हुआ है और 2 के रेस्पेक्ट का कॉस्ट कितना है -m, यानी ये जो आप लोगों का m जो आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वो अब रिमूव हो जाएगा। ना केवल m रिमूव होगा बल्कि साथ ही साथ आप लोगों का फंक्शन भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे थे, मोस्ट पॉजिटिव को ले रहे थे, और मोस्ट नेगेटिव जब आ जाए, जब ऑल नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, हमारा ऑल नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। इसी लाइन अब जो हम लोग टेबल कैलकुलेट करेंगे उसका जब CJ - ZJ निकलेगा, जब हम CJ - ZJ कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा ऑल नेगेटिव और हम लोग ऑप्टिमाइज हो जाएंगे फंक्शन। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद आप अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चूंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है तो मुझे और एक टेबल बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो हमारे पास x1 अपनी जगह पर रहेगा, x4 भी अपनी जगह पर रहेगा, x6 रिप्लेस होगा, और ये जो सेकंड कॉलम है ये एंटर करेगा, यानी कि x2 एंटर करेगा। x2 का कॉस्ट सबको -3 याद होगा,
x1 का कॉस्ट 2 और x6 का कॉस्ट आप सबको याद होगा 0। तो हम लोगों को सबसे पहले कौन सा कॉलम लिखना पड़ेगा, x1, x6 या x2? किसी को नहीं पता, सर एक्शन किसी की आधी अधूरी आवाज आ रही है लेकिन कौन है वो पता नहीं। की एलिमेंट सर इसी वजह से x2 करेंगे, बिल्कुल सही है, ये मैं तो- सीमा। वन करना है। तो सीमा की आवाज थी, मैंने पहचान लिया। यस सर। तो हम कुछ कर शुभम अधिकारी, सर लिख रहा पूजा क्लास में है ना? सर। और अर्चना भी है, मुझे लगा अर्चना अब तक सो गई होंगी। काफी बोरिंग क्लास हो रहा है, कुछ करने का नहीं है, सिंप्लेक्स ऐसे ही बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हमारा की एलिमेंट है उसको 1 करेंगे। तो की एलिमेंट यहाँ 9 है ना, उसे 1 करने के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से डिवाइड करोगे तो जो हो जाएगा 2, ये 9 से डिवाइड होकर 0 रहेगा, ये 9 से डिवाइड होकर 1 होगा, ये हो जाएगा -7/9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1/9 और ये होगा 1/9। आई थिंक अब आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि फ्रैक्शंस चले आए हैं। तो आपको गुस्सा है या फिर कर लेंगे फ्रैक्शन। सवाल तो बनाना ही पड़ेगा, मुझे इस लाइन की भी जरूरत पड़ने वाली है ना। सर x2 सर बहुत ज्यादा स्पीड बोले, एक बार फिर से बोलिए, समझ नहीं आया। हाँ? क्या बोला सर x2 वाला जो आप x2 वाला लाइन जो फिल किया ना, उसके बाद बोलिएगा थोड़ा धीरे धीरे, बहुत ज्यादा स्पीड x2 में देखिए की एलिमेंट हमारे पास क्या था 9, तो 9 को 1 करना है। 1 करना मतलब इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 9 से डिवाइड करना मतलब इस पूरे कॉलम को ही 9 से डिवाइड कर देना। समझ आ गया। अब समझ आ गया। जैसा हम लोगों को नियम पता है, हम लोगों को सबसे पहले x1 फॉर्म करना होगा। तो x1 क्या है हमारे पास, आप लोग पहला वाला x1 देखिए, उसे ही देख के यहाँ लिखना पड़ेगा। एलिमेंट है x1 का 2, 1, -1, 1, 0, 0, 0। ये चीज यहाँ पर पहले लिख देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसी को चेंज करने वाले हैं। और हम लोगों का मेन एम क्या है, ये 1 है ना, ये 1 नहीं रहना चाहिए। ये कितना हो जाना चाहिए, इस 1 की जगह पर हो जाना चाहिए 0। मतलब की एलिमेंट के ऊपर में जो भी है सब 0 होना चाहिए। तो कैसे उससे करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसके लिए एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो एलिमेंट्स क्या है, 2, 1, -1, 1, 0, 0 और 0। अब करना है इसमें चेंजेस, ऐसा चेंज करना है कि ये एलिमेंट 0 हो जाए, राइट। अब मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर ही मेनली काम करना है। ओके, क्या कर सकते हैं, मुझे इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट का ये एलिमेंट 0 करना है। तो अगर मैं इसके साथ इसको ऐड करूँ तो 0 हो जाएगा ना। मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा कि नीचे वाला एलिमेंट और मेरा काम खत्म हो जाएगा, कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो वही यहाँ पर करता हूँ, ऐड कर देता हूँ नीचे वाला एलिमेंट। यहाँ 0 नहीं करना है, यहाँ पर हम लोगों को एम मिला, क्या करना पड़ा, नीचे वाला एलिमेंट ऐड करना पड़ा। वही सब में कर देंगे। तो नीचे वाला एलिमेंट ऐड कर दिया, नीचे वाला एलिमेंट ऐड कर दिया, नीचे वाला एलिमेंट ऐड कर दिया। तो ये नेगेटिव सब तो नेगेटिव रहेगा। नीचे वाला एलिमेंट ऐड कर दिए, नीचे वाला एलिमेंट ऐड कर दिए, नीचे वाला एलिमेंट ऐड कर दिए। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये तो पता चल रहा है कि ये 4 हो जाएगा, ये आपको पता चल रहा है। ये तो हमारा एम था 0 करना, ये हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा 2/9। ये भी कैलकुलेशन हो गया, ये 0 का 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा -1/9 और ये हो जाएगा 1/9। अब x6 पे काम करना। तो सबसे पहले x6 को ध्यान से देखिए टेबल में, क्योंकि x6 को ही लिखना होगा, उसके बाद उसको चेंज करेंगे। x6 नहीं, मैंने लिखने में गलती कर दी, ये तो x4 है ना, बीच वाला एलिमेंट x4 था ना, वो लिखने में गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इग्नोर कर दीजिए। ओके, एलिमेंट्स है 36, 0, 9। सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखिए 36, 0, 9, -5, 1, 0, 0। क्या करना है, जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है, कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ये एलिमेंट, ये वाला, इसके रिस्पेक्ट से सारे एलिमेंट 0, यानी इसको 0 करना है। तो क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा सब में। चलिए सब में माइनस कर देते हैं, सब में माइनस कर दिया। क्वेश्चन क्या माइनस करना होगा, तो जो नीचे वाला एलिमेंट है इसका 9 टाइम्स, राइट, इसका 9 टाइम्स, नीचे वाला एलिमेंट का 9 टाइम्स। चलिए सब में कर देते हैं, नीचे वाले एलिमेंट का 9 टाइम्स, ये तो 0 होगा, 9 टाइम्स 0 ही रहेगा। इसका 9 टाइम्स करेंगे और फिर इसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा 35/9। ये 0 का 9 टाइम्स 0 ही रहेगा। इसका 9 टाइम्स करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा।
ओके ये 9 टाइम्स की है ना, तो यहाँ पर Yes, जब इसका 9 टाइम्स करेंगे तो ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये माइनस हाँ और तो माइनस सर +7 ही रहेगा, माइनस +7 ही रहेगा, ठीक है, ये +7 हो जाएगा, ठीक ओके। यहाँ इसका 9 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1। चलिए टोटल कैलकुलेशन करके वैल्यू देखते हैं। 9 2 18, 18 से 30 18 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा रिजल्ट? 18 सर 18 ही हुआ। हाँ ओके, रिजल्ट बता रहे हैं। ये हो गया 0, हाँ ये हो गया 0, ये तो हमारा एम था 0 करना। ये 5 प्लस -5 + 7 हो गया 2 1 1 तो सर 2 हो गया। अब ये हम लोगों को नेक्स्ट टेबल में रेडी करना होगा जेड माइनस सीजे, और ऑप्टिमाइज हुआ या नहीं वो चेक करना होगा। तो फाइनली ये देखना पड़ेगा कि इससे हम लोगों को ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, राइट। अगर हमारा ये आ गया ऑल नेगेटिव फिर ऑप्टिमाइज, तो पहले जेड निकालते हैं। जेड कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा रिस्पेक्टिवली, 2 1 में मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, बाकी दोनों 0 है, तो ये रिजल्ट हो गया 2। ये 0 0 और ये हो गया -3, पॉजिटिव आया है। ओके 2 9 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास कितना था रिजल्ट 2/9, तो ये हो गया 4/9, ठीक है। ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 4/9 प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 9 9 कैंसिल करेगा, ओके 21/9 कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई किया 0 0 0, ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा -2/9 फिर 2/9 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +3/9, ये हो जाएगा -2/9। पूजा कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, +3/9। ओके लास्ट कॉलम ये सर जी पूजा या सीमा कौन बोल? ओके 2/9 सीमा बोल रही है, कुछ बोलिए। सर बोल रही थी मल्टीप्लाई करने बाद ऐड करते हैं ना सबको, जैसे 2 1 से 2 हाँ। 1 2 0 हाँ ऐड सबको करेंगे ना मल्टीप्लाई सबको। करके ऐड किए, अच्छा जी टिप्स भूल जा रही हैं। कुत्ता भौंक रहा। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, सीजे माइनस जेड जे कैलकुलेट करें। सीजे माइनस जेड जे, तो इसका कॉस्ट 2 था ना, तो 2 - 2 0, ये भी 3 था, -3 था ना, तो -3 - 0 -0 हो गया। इसका जो रिजल्ट है ये 0 था, तो जो भी क्वांटिटी आएगी ये नेगेटिव ही आने वाली है। मैं इसको और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वो ऊपर में 0 है ना, इसका कॉस्ट 0 था, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो 0 से पॉजिटिव माइनस करेंगे तो नेगेटिव ही आने वाला है। इसको मैं और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर 0 था, 0 - 3 तो 0 हो गया। ये क्वांटिटी कितनी होगी आपको दिख रहा है ना, -2/9 और ये है +3/9, तो 1/9 होगा, और ऊपर में 0 है, तो 0 से माइनस करेंगे 1/9, तो ये -1/9 हो जाएगा। ये इजी कैलकुलेशन था इसलिए कर दिया, या फिर मैं इसे भी सीधे नेगेटिव बोल सकता था। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसकी टोटल वैल्यू ऊपर में थी -m, राइट। हाँ -m थी, और ये क्वांटिटी ये -m थी, और ये हो गया +1/9। अब अगर आप m की वैल्यू 0 लोगे सर तो इसका कॉस्ट -m था ना, +1/9 लिखे। हाँ तो सर -m + 1/9। हाँ तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, इसका टोटल वैल्यू सॉल्व करके -1/9 होगा ना, 2/9 माइनस, ये यहाँ पे 2/9 दे रहा है, ये 0 हो गया, ये हो रहा है -3/9, क्योंकि इसकी लास्ट वैल्यू यही निकल के आ रही है ना। ओके एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। ये जो लास्ट वाला कॉलम था ना, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों नहीं करेंगे, तो चांस बिगन मेथड का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने कभी उसे हटा दिया जिस पर आपने m इंट्रोड्यूस किया था, इस पर m था ना x6 पर, और आपने उसे रिप्लेस कर दिया है, और अगर ऐसा आप करते हो तो आपको वो कॉलम खाली छोड़ देना, उसको और लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलम आपको और लिखने की जरूरत ही नहीं थी, और ये आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना था। हो गया, मतलब वो ब्लैंक छोड़ देंगे, वो ब्लैंक एकदम ब्लैंक पड़ा रहेगा, वो कॉलम ही पूरा ऐसे डाल देकर पूरा ब्लैंक पड़ा रहेगा। तो अब हमारे पास क्या दिख रहा है, कॉलम ना जिस पर -m है, जिस पर आपने -m कॉस्ट दिया था वो वाला, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, सीजे माइनस जे जे ऑल नेगेटिव चलाया, यानी कि फंक्शन हो गया है ऑप्टिमाइज, ठीक है, फंक्शन ऑप्टिमाइज हो गया। हमारा क्वेश्चन का कैलकुलेशन यही स्टॉप कर सकते हैं। हम लोगों ने फंक्शन को कर लिया है ऑप्टिमाइज,
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमारे रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं, राइट। तो यस सर, x1 का वैल्यू यहाँ 4 निकला है और ये है x2 का वैल्यू निकला है 2। क्वेश्चन में यही दोनों वेरिएबल्स थे, x1 और x2, तो 4 और 2 आया, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया, 4 और दूसरा 2। चलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं। x1 का वैल्यू कितना लिखेंगे 4 और x2 का वैल्यू क्या लिखेंगे 2। x1 का वैल्यू ये और x2 का वैल्यू ये 2। ये हो गया आपका फाइनल x1 और x2 का वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में था ना मैक्स जेड, तो मैक्स जेड का वैल्यू क्या निकलेगा, मैक्स जेड का वैल्यू कुछ इस तरह से निकलेगा, इन दो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। क्लियर है, तो आपको क्या मिलेगा 4 2 8 और यहाँ पर ये वैल्यू है हमारे पास -3, तो -3 2 -6 ऐड करोगे तो होगा 8 - 6 यानी कि 2। तो मैक्स जेड का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 और हमारा क्वेश्चन जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। ओके, मैसेज सर एक बार फिर से बोलिएगा। मैक्स जेड फिर से बताओ। मैक्स जेड के लिए हाँ, तो आप max लोगों को ये कॉलम जो है ना, ये पूरा कॉलम इस वाले पूरे कॉलम के साथ रिस्पेक्टिवली जैसे हम लोग जेड निकालने के लिए करते थे ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, रिजल्ट जो आया वही होगा हमारा आंसर। वो हो गया हमारा मैक्स जेड और उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है क्वेश्चन में हमारे पास। अब जब क्वेश्चन देखोगे तो x1 और x2 वेरिएबल ही था ना, वहां तो हमारे पास कोई दूसरा वेरिएबल नहीं था। x1 और x2 जो वेरिएबल थे वही हमारे हो गए आंसर। हमारा टोटल क्वेश्चन हो गया यहाँ कंप्लीट। इतना बड़ा पूरा मेथड समझाने के बाद हम लोगों ने ये सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट किया है एक। अगर देखा जाए एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन बनाने पड़े काफी टाइम टेकिंग होगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप लोग इस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इस चैप्टर को अच्छे से बना पाओगे। इनकेस आपकी प्रैक्टिस कम है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में काफी अटकोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा ये चांस बिग एम मेथड जो था, जो चांस मेथड ऑफ पेनल्टी था, वो क्लियर सीख लिया। तो अब ये हमारा एक एग्जांपल होने वाला है जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन की तरफ इशारा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस सिंप्लेक्स टेबल में मैं आप लोगों को अनबाउंडेड दिखाऊंगा। तो मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद अगर ये सिंप्लेक्स टेबल रेडी हुआ है तो ये कैसे आप कंक्लूड करें कि जो हमारा टेबल आया है, जो हमारा क्वेश्चन था, वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो वो देखिए इस तरह से समझिएगा। फर्स्ट टेबल कंप्लीट करने के बाद सेकेंड टेबल में आते हैं और सेकेंड टेबल में आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है। एक लास्ट वाला कॉलम ये क्यों ब्लैंक हो गया है, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है वो -m था और वो एक्सक्लूड हो जाने की वजह से, यानी उसका कैलकुलेशन हो जाने की वजह से वो डिपार्ट कर गया था, इसीलिए मैंने उसे और नहीं लिखा गया है। इसके बाद वाले कॉलम में जब आप थर्ड फाइनल कॉलम पे पहुंचेंगे तो उसमें दो कॉलम ब्लैंक है, क्योंकि दोनों ही की कॉस्ट देखिए -m है और दोनों ही डिपार्ट कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये यहाँ पर ऑल नेगेटिव वाला कंडीशन आ गया है और फाइनली इन लोगों ने ये कह दिया कि ऑल नेगेटिव आ गया तो हम लोग ऑप्टिमाइज्ड हो गए, राइट। लेकिन इसके बाद हम लोग नहीं, एक्चुअली देखिए एक चीज़ समझना पड़ेगा। ऑल नेगेटिव ऑप्टिमाइज तब होता है जब हम क्वेश्चंस को CJ - ZJ में कर रहे थे, और ये इनका जो क्वेश्चन है वो ये लोग ZJ - CJ कर रहे हैं, यानी कि ये लोग ऑल पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। यानी अभी ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। अब इनके पास जो आ रहा है कि ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो प्रोसीड करना पड़ेगा आगे। प्रोसीड करने के लिए इनको देखना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपको कौन सा दिख रहा है, -1/3 और -2/3 में आपको क्या दिख रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा छोटा है। तो -1/3 सबसे छोटा है, तो आप उसे सेलेक्ट करोगे और उस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे मिनिमम रेशियो। लेकिन जब मिनिमम रेशियो वाले कॉलम में जाओगे तो देखोगे कि जैसा भी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि जब आप रेशियो करोगे तो नेगेटिव को नहीं ले सकते हो, 0 को नहीं ले सकते हो। और आपको दिख रहा है -1/3 के कॉलम में दोनों ही एलिमेंट जो है वो माइनस में है, यानी कि आप मिनिमम रेशियो नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो। तो आपका अभी क्वेश्चन ऑप्टिमाइज भी नहीं हुआ है और आप यहाँ स्टक हो गए हो कि आपका ऑल नेगेटिव चला आया, तो आप कैलकुलेशन आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इसीलिए इस तरह के सिंप्लेक्स टेबल को देख के आप लोग कंक्लूड कर सकते हो कि ये हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। आई होप आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा और अनबाउंडेड सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो अब हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम लोग एक दूसरा टेबल लेते हैं। ये रहा टेबल हमारे पास। इसमें हम लोग आप लोगों को प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग नो फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ इशारा करेंगे। इस टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल को देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट लाइन हमारा कैलकुलेट हुआ है, सेकेंड लाइन हमारा कैलकुलेट हुआ है, और आपको ऑल पॉजिटिव जो चाहिए था, इनके हिसाब से ऑल पॉजिटिव चाहिए था, ऑल पॉजिटिव आपका आ चुका है, क्लियर। लेकिन ऑल पॉजिटिव आने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि आपका जो कॉस्ट m था वो वाला वेक्टर अभी तक नहीं गया है, वो अभी भी प्रेजेंट है।
अगर ऐसे सिचुएशंस आ जाएं कि आप ऑप्टिमाइज कर चुके हो क्वेश्चन को, लेकिन आपका जो आप लोगों ने पेनल्टी दी थी, यानी कि जो एम पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया था, वो अभी तक वहीं पर प्रेजेंट है, वो नहीं हटा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के सिंपलेक्स टेबल को बोलेंगे कि वो नो सॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जिसमें अनबाउंडेड किया, और इस वाले में हम लोगों ने किया नो सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो नो फिजिबल सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशंस को आप लोग उम्मीद करते हैं जरूर बता पाएंगे। इस चैप्टर में अगर आप लोगों ने चांस बिंग का मेथड को किया हुआ है, तो नो सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन और जो हम लोगों ने किया वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। और आई होप कि आप लोगों को ये सारी तरह की चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बना पाओगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर चांस बी का मेथड क्लियर हो गया तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा, उस नेक्स्ट क्लास में चांस बी का मेथड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे मिक्स मेथड यानी 2 फेज मेथड में। 2 फेज मेथड, अब अगर चांस बी का मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तो फिर 2 फेज मेथड लाने की क्या जरूरत है? ये मन में क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 2 फेज मेथड में बताऊंगा। यूट्यूब पे ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस है। इस तरह से आप लोग इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो। सॉरी, पूजा कोई डाउट? आई थिंक पूजा का इंटरनेट काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। ओके, तो सबको ये मेथड क्लियर हो गया, राइट? आप सब लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पूरे क्वेश्चन के कैलकुलेशन के बाद जो डाउट्स मिलेगा उन डाउट्स के साथ जरूर अगले क्लास में आइए। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए हमारे ग्रुप में, जहां ग्रुप में आपके जितने भी डाउट्स आएंगे उन डाउट्स का आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज का क्लास कितनी दूरी रहेगा हमारे पास? हम लोगों ने आज के क्लास में क्लास यहाँ शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने चांस बिगम मेथड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और चांस बिगम मेथड को पूरा जाना। क्लियर हो गया क्लास?